हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानियाँ की कहानी की अगली कहानीकार है दोस्तों मणिका मोहिनी और अभिमन्यु अनंत राजी सेठ। तो इनकी कहानियों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मणिक मोहिनी की सारी कहानियों को पढ़ते हैं। हम बुरे नहीं थे, अपना अपना सच 1982, ढाई आखर प्रेम का 1983, अन्वेषी 1986, खत्म होने के बाद, स्वप्न देश, पारू ने कहा था, अभी तलाश जारी है। तो देखिए इसको कैसे हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। मणिका मोहिनी ऐसी थी कि जो भी उनको देखता था तो देखकर मोहित हो जाता था। तो सभी लोग उनको गलत ठहराते थे। तो क्या बोलती है, हम बुरे नहीं थे। मणिका मोहिनी क्या बोलती है, हम बुरे नहीं थे। लेकिन जो भी उनको देखता है वो मोहित हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है मोहिनी से, क्योंकि वो मोहिनी है, अपने तरफ सबको आकर्षित कर लेती है। फिर क्या होता है, जितने लोगों को उनसे प्रेम हुआ है सभी लोग अपना अपना सच बताते हैं, कि हमें कैसे आपसे प्रेम हुआ, अपना सच बताते हैं। और क्या कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का, जो ढाई आखर प्रेम का है मणिका मोहिनी जी, वो हम आपसे करते हैं। और क्या कहते हैं, अन्वेषी का अर्थ होता है दोस्तों खोज, और उनको खोजते रहते हैं, मणिका मोहिनी जी को खोजते रहते हैं। दिन खत्म होने के बाद, दिन खत्म हो जाता है, रात होने लगती है, फिर भी उनको खत्म होने के बाद, देखिए दोस्तों, खत्म होने के बाद किसकी रचना है, मणिका मोहिनी की। दिन खत्म हो जाता है, फिर भी वो मणिका मोहिनी को खोजते हैं, क्योंकि उनमें मणिका मोहिनी में आकर्षण है, वो दूसरों को आकर्षित करती है, मोहिनी है। और कहाँ तक खोजते हैं दोस्तों, सपनों का देश, पूरे देश के लोग उनके प्रेम में पड़ जाते हैं मणिका मोहिनी के। और जो देश है ना, सब पूरा देश है, पूरे देश के लोगों के सपने में कौन आता है दोस्तों, मणिका मोहिनी। जब भी हम स्वप्न देखेंगे हमको मणिका मोहिनी ही टिक करेंगे कि देश के सभी लोगों का मन मोह लेता है। कौन मोह लेता है दोस्तों, मणिका मोहिनी। इसलिए स्वप्न देश, पूरे देश के लोग स्वप्न में क्या देखते हैं, मणिका मोहिनी को देखते हैं और सब आपस में बातें करते रहते हैं उसके मोहिनी स्वरूप के बारे में, आकर्षण के बारे में। और पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं कि किसने कहा कि वो बहुत मोहिनी है। सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो सब लोग क्या बोलते हैं, पारू ने कहा था। जो मणिका मोहिनी है उनकी दोस्त का नाम रहता है पारू, और सब लोग कहते हैं पारू ने कहा था कि मणिका बहुत मोहिनी है, और इतनी मोहिनी है कि सब लोग उनके मोह में, प्रेम में पड़ जाते हैं और दिन खत्म होने के बाद तक पड़े रहते हैं। स्वप्न देश, पूरे देश के लोग मणिका मोहिनी के प्रेम में पागल हो जाते हैं, और स्वप्न में भी पूरा देश मणिका मोहिनी को ही देखता है। और सभी लोग क्या करते हैं, तलाश जारी है, उस चीज का तलाश करते हैं कि जिसके वजह से सभी लोग मणिका मोहिनी के प्रेम में पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हुई ट्रिक मणिका मोहिनी की कहानी को याद करने का। नेक्स्ट है अभिमन्यु अनंत, उनका एक ही कहानी है, त्रिकोण, तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजी सेठ, इनकी कहानियों को हम कैसे याद करते हैं। राजी सेठ की कहानियाँ, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरी देश काल 1992, यह कहानी नहीं 1998, किसका इतिहास 2002। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, देखिए राजी सेठ कैसे सेठ बने। सभी लोग के पास धन होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज होता है तो वो सेठ बनते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी ज्यादा होने से वो क्या हो जाते हैं, सेठ हो जाते हैं। लेकिन जो राजी सेठ है उनके पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो सेठ बन जाते हैं। तीसरी हथेली, सबके पास दो हथेलियां होती है, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा एक हथेली है, तीसरी हथेली है, जिसके वजह से सब लोग उनको सेठ कहते हैं।
और तीसरी हथेली को लेके वो क्या करते हैं, यात्रा मुक्त, यात्रा करते हैं। यात्रा करके कहाँ से जाते हैं, दूसरे देश काल में। अपने देश भारत को छोड़कर और दूसरे काल में, देश काल में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो सेठ है, वो बिजनेस करते हैं, उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो अपना बिजनेस करने के मकसद से वो ये यात्रा करते हैं। यात्रा भी उनकी मुक्त नहीं होती है दोस्तों, यात्रा में भी उनकी जो तीसरी हथेली है उनके साथ रहती है और दूसरे देश काल में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। और सब लोग पूछता है कि क्या कहानी है, क्या बात है कि आपके पास एक तीसरी हथेली है, तो क्या बोलते हैं, यह कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। अपने तीसरी हथेली को छुपा लेते हैं, बोलते हैं कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दो, यह कोई कहानी नहीं है। और सभी लोग बोलते हैं ये किसका इतिहास, ये तो सबके पास 2 ही हथेली रहती है, आपके पास 3 हथेलियां है, तो ये तो एक इतिहास बन जाएगा। किसका इतिहास है, ये तो आपका इतिहास बन जाएगा। किसका इतिहास बनेगा दोस्तों, राजी सेठ का। किसका इतिहास देखेंगे हम, उनकी हथेली का इतिहास बनाने के लिए लोग कर रहे हैं, तो हमको कौन याद आएगा, राजी सेठ, क्योंकि उनकी 3 हथेलियां है। फिर क्या होता है दोस्तों इनका, लेकिन वो उनके समझ से, राजी सेठ के समझ से ये कोई इतिहास की बात नहीं है, 3 हथेलियों का होना कोई इतिहास की बात नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों राजी सेठ की कहानियों का ट्रिक से याद करने का तरीका। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। और हिंदी साहित्य से कि आपके जो भी कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी कहानियों को आपको ट्रिक चाहिए। सारा हिंदी साहित्य की जितनी रचनाएं हैं उनको मैं ट्रिक से कराऊंगी। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।